दोस्तों आजकल वेंटिलेटर की बहुत ज़्यादा चर्चा है और गवर्नमेंट भी इसको मंगा रही है कोरोना वगैरह के चक्कर में। तो वेंटिलेटर के बारे में बहुत से लोग जानना चाह रहे थे, भाई वेंटिलेटर क्या होता है, बहुत सुनने में आ रहा है। तो इसके बारे में जानने के लिए आप वीडियो देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे वेंटिलेटर एक मेडिकल इक्विपमेंट होता है। जैसा कि मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया, भाई सीटी स्कैन के बारे में बात करी हमने, सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड के बारे में, इस तरह की बहुत सारी मशीनों पे अपन ने वीडियो बनाया, बट वेंटिलेटर छूट गया था। और मुझे लगा कि भाई वेंटिलेटर एक सही समय आने पर वीडियो बनाएंगे, तो मुझे लगता है ये सही समय आ गया। लोगों को पता होना चाहिए कि वेंटिलेटर क्या होता है। खैर, वेंटिलेटर एक मेडिकल इक्विपमेंट है, आप ये बोल सकते हैं कि मशीन है। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं, ये एक मशीन होती है जिसमें एक मॉनिटर होता है और इसके अंदर कुछ मशीनरीज होती है, इसके कुछ पार्ट्स होती हैं। तो बेसिकली ये वेंटिलेटर जो मशीन होती है, इसका इस्तेमाल किया था उस मरीज के ऊपर कि भाई वो अगर मरीज नेचुरली सांस ना ले पा रहा हो, या अगर वो सांस ले भी रहा हो तो उतनी मात्रा में ऑक्सीजन वो ना ले पा रहा हो जितना उसके शरीर को चाहिए। एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वो उसको प्रोवाइड करने के लिए वेंटिलेटर का इस्तेमाल करते हैं। ये एक नॉर्मल सी बात है कि भाई वेंटिलेटर क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पेशेंट जिसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही हो, उसको वेंटिलेटर पे रखा जाता है। अब बात आती है भाई वेंटिलेटर काम कैसे करता है। तो इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बट साइंस तो है, इसलिए थोड़ा महंगा आता है, हर कोई बना नहीं पाता। यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे, पीछे की तरफ दो ट्यूब्स होती हैं। भाई जाहिर सी बात है, ट्यूब होंगी तभी तो वो ऑक्सीजन को पहुँचाएगा, को खुद मशीन तो बनाएगी नहीं ऑक्सीजन। तो दो ट्यूब होती हैं, एक ऑक्सीजन जाने के लिए और एक नॉर्मल फ्रेश एयर को जाने के लिए। तो भाई जो हॉस्पिटल्स में लाइन्स बिजी होती हैं ऑक्सीजन की और नॉर्मल वैक्यूम एयर फ्लो की, तो ये इससे कनेक्ट कर जाती हैं वेंटिलेटर से। और वेंटिलेटर के अंदर होता है एक मिक्सर। ये क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को पूरा 100% ऑक्सीजन नहीं चाहिए कि भाई उसको सिर्फ और सिर्फ आप ऑक्सीजन ही दो, उसको नॉर्मल एयर भी चाहिए होता है। तो ये जो मिक्सर होता है, ये ऑक्सीजन को मिक्सर के द्वारा नॉर्मल एयर, फ्रेश एयर जो होती है, फ्रेश एयर, उसमें मिक्स करता है ऑक्सीजन को उसकी ज़रूरत के हिसाब से कि भाई पेशेंट को कितना वॉल्यूम चाहिए ऑक्सीजन का, कितना एयर फ्लो चाहिए, कितना प्रेशर चाहिए ऑक्सीजन का, उसकी ज़रूरत के हिसाब से ये उस एयर में ऑक्सीजन को मिक्स करता है और पेशेंट को डिलीवर करता है। इसका काम ये है। यहाँ पे दो ट्यूब्स आती हैं, वेंटिलेटर में जा रही हैं और वो मिक्सर ने मिक्स किया, और कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं उसमें, कुछ मैकेनिकल इक्विपमेंट अंदर होते हैं, वो सब फाइनल एक एयर बना के पेशेंट के मुंह में डाला जाता है। एक मास्क होता है, उसके द्वारा उसके मुंह के अंदर फेफड़े तक पहुंचाया जाता है। तो ये इसका काम है। अब बात आती है कि भाई ये चीज़ तो कोई भी कर सकता है, कोई दूसरी मशीन भी बन सकती है, भाई वेंटिलेशन ही क्यों। यहाँ पे ये जो काम होता है ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है और बहुत ही उसमें एक्यूरेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन चल रही है, हाँ चलने दो। पेशेंट को कितनी ज़रूरत है ये मशीन डिसाइड करती है। कैसे डिसाइड करती है, इसमें क्या होता है कि सेंसर्स होते हैं, इसलिए वेंटिलेटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर होते हैं सेंसर्स। कुछ अंदर होते हैं, कुछ बाहर की तरफ होते हैं सेंसर्स। अब ये सेंसर का काम क्या है, पेशेंट से जुड़ा हुआ है पाइप लंग्स से, और पेशेंट उस पर डिपेंड है वेंटिलेटर पे। सपोज़ कि भाई पेशेंट को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तो वो सेंसर को पता चलेगा, वहाँ से ऑक्सीजन ज़्यादा भेजना शुरू होगी। पेशेंट को ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं चाहिए तो वहाँ से वो ऑक्सीजन कम कर देगा। तो ये सेंसर्स का काम होता है कि भाई पेशेंट बोल तो है नहीं पा रहा पेशेंट, और वो क्यों बोलेगा, ये चीज़ कोई नहीं बोलता। जो पेशेंट अनकॉन्शियस रहता है, तब ये सेंसर्स उसकी डिमांड का पता लगाते हैं कि भाई उसको कितनी ऑक्सीजन चाहिए, उस हिसाब से ये मशीन काम करती है और ऑक्सीजन को मिक्स करके उतना वॉल्यूम, उतना प्रेशर, उतना उसका एयर फ्लो ये डिलीवर करता है। तो यहाँ पे सेंसर्स का बड़ा रोल है। कई बार क्या होता है कि ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है, तो ये सेंसर्स की वजह से अलार्म बज पड़ता है। कई बार क्या होता है कि भाई कोई दिक्कत हो जाती, तब ये अलार्म बज जाता है। तो ऐसी स्थिति में कभी ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ गई है, ऑक्सीजन कम है, तब भी अलार्म बजेगा। अलार्म ये सेंसर्स के द्वारा बजता है ताकि स्टाफ को पता चल जाए कि भाई यहाँ पे कोई इमरजेंसी है। कभी पावर कट हो जाता है, तब भी ये सेंसर्स काम करते हैं। एयर फ्लो बढ़ जाएगा, तब ये सेंसर्स बताएंगे। प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये सेंसर्स बताते हैं अलार्म के द्वारा। वेंटिलेटर में बेसिकली यही है कि भाई दो हवा को मिक्स करके, एक ऑक्सीजन को नॉर्मल एयर में मिक्स करके
पेशेंट को प्रोवाइड करने का काम है। उसमें मॉनिटर है, उसमें पूरी डिटेल आती है, क्या हो रहा है एक्चुअल में मशीन के अंदर, सब डिटेल्स रहती है, सब ये नॉर्मल सा। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है दोस्तों, इसके अंदर होते हैं मोड्स। ये मोड्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट मैं आपको ब्रीफ में बताने की कोशिश करूँगा कि ये होता क्या है बेसिकली। तो वेंटिलेटर जो होता है, किसी भी पेशेंट को जब वेंटिलेटर पे रखा जाता है तो एक पर्टिकुलर मोड पे रखा जाता है कि वो किस मोड पे रखा गया है, किस मोड के वेंटिलेशन पर रखा गया है। उसमें ऑप्शंस होते हैं, उस मोड के द्वारा वेंटिलेटर काम करता है, उस मोड के अनुसार। तो यहाँ पे हम मोड को समझेंगे। इनमें पहला होता है दोस्तों कंटिन्यू मैंडेटरी वेंटिलेशन। इसमें क्या होता है कि अगर ये मोड पे पेशेंट है तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो पेशेंट है पूरी तरह से मशीन पे डिपेंड है, वो खुद से कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा है सांस लेने में, सिर्फ और सिर्फ मशीन ही उसको जिंदा रखे। दूसरा होता है असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन। इसमें क्या होता है कि भाई मशीन और आदमी के कोऑर्डिनेट से काम चलता है, क्योंकि थोड़ा आदमी भी मेहनत कर रहा है और थोड़ी मशीन मेहनत कर रही है, उसको सपोर्ट कर रही है, तो उसकी सांसें चल रही हैं। प्रेशर कंट्रोल, मतलब प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन ये मोड है। इसमें क्या होगा, उसका प्रेशर फिक्स रखेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ या कम। इस मोड का मतलब है कि भाई पेशेंट को जो भी ऑक्सीजन हवा दी जा रही है, सांसें दी जा रही हैं, उनका प्रेशर एक कांस्टेंट रखा गया, कंट्रोल में है, वो ज़्यादा बढ़ने नहीं देगा, कम भी नहीं होगा। दोस्तों 5वें नंबर का मोड होता है कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, CPAP जिसे शॉर्ट में बोल देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई जो एल्वुलाइज होती हैं, फेफड़े का जो यूनिट होता है सबसे छोटा, एल्वुलाइज जिसे बोलते हैं, जो कि सांस लेने में मदद करता है। कई लोगों की ये ब्लॉक हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। तो इस मोड का मतलब ये है कि अगर कोई पेशेंट CPAP मोड पे है तो उसको हाई फ्लो में उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा रही, ताकि वो एल्वुलाइज हैं खुल जाएं, ठीक है। तो ये इसका 5वां मोड है। 6वां मोड ये होता है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट मोड होता है, वैसे देखा जाए बहुत अच्छा रहता है ये मोड भी। SIM भी बोलते हैं जिसे, सिंक्रोनाइजिंग इंटरमीडिएट मैंडेटरी वेंटिलेशन। अब ये नाम बहुत बड़ा है लेकिन बहुत छोटा और बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है, इस मोड का मतलब ये है कि अगर पेशेंट जो लेटा हुआ है, जो कि जिसको वेंटिलेटर पर रखा गया, अगर इस मोड पे है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई मशीन उसको दे रही है, ऑक्सीजन डिलीवर कर रही है एक फिक्स वॉल्यूम पे, फिक्स फ्लो में, फिक्स प्रेशर से। लेकिन क्या होता है कि कई बार अगर पेशेंट खुद से कोशिश करने लगे सांस लेने की, तब क्या होगा? तब क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि पेशेंट कोशिश कर रहा है और मशीन अपने काम कर रही है, मशीन का अपना ही अलग ही चल रहा है, ऐसा नहीं होता। इस मोड का मतलब ये है कि भाई अगर पेशेंट कोशिश कर रहा है 10 से 12 बार में एक बार वो खुद से सांस ले रहा है, तब ये मशीन उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी, उसके साथ उसको तकलीफ नहीं देगी, उसका भी काम चलेगा, इसका भी काम चलेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई पेशेंट अब रिकवरी की पोजीशन पे आ गया है, तभी इस मोड पे रखा हुआ है। सो ऑक्सीजन अगर पेशेंट खुद से लेने की कोशिश करेगा तो SIM मोड पे रखते हैं। तो ये इसके कुछ मोड्स होते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके मन में होंगे कि भाई वेंटिलेशन का खर्चा बहुत लेते हैं डॉक्टर्स, 5-5 हज़ार रुपये ले लेते हैं एक दिन का। तो उसमें खर्चा बहुत इसलिए हो जाता है क्योंकि देखो भाई वेंटिलेशन हर जगह नहीं होता, कॉस्टली पड़ता है, तो हर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होता। दूसरा उसमें ऑक्सीजन बहुत महंगी पड़ जाती है। उसमें क्या होता है कि 100% प्योर ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है, अपन जो लेते हैं वो भी 100% प्योर नहीं होती है, तो वो ऑक्सीजन महंगी होती है। उसमें जो ट्यूबिंग्स डाली जाती हैं, मास्क लगाई जाती हैं, वो सारे महंगी होती हैं। सो इसलिए इसका खर्चा एक दिन का 5 से 6 हज़ार रुपये तक हो जाता है। और एक क्वेश्चन और होगा आपके मन में कि भाई अगर कोई पेशेंट वेंटिलेशन पे जाता है तो वो बचते नहीं, तो ऐसा भी नहीं है। पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, पेशेंट की एज, पेशेंट को क्या बीमारी है, उसके अनुसार डिपेंड करता है। ये ज़रूरी नहीं कि पेशेंट वेंटिलेशन पे गया तो वो मर ही जाएगा या बच ही जाएगा। वो पेशेंट की आपके किस हद तक आप उसको लाइफ सपोर्ट दे सकते हो, तो ये इसका एक कारण है कि भाई कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसको आप बचा सकते हो। अगर कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई तो उसमें थोड़ा रिस्क रहता है। सो इस तरह से वेंटिलेशन काम करता है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।